परम शांति, आप सभी का स्वागत है हमारे माँ बापू जी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ। बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 14 मल्टीवर्स का सर्जन। वीडियो के कंटिन्यूशन में अगला पार्ट। मल्टीवर्स मतलब 100 कला का ब्रह्मांड कैसे बना। जैसी एक ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम का मालिक शिव है, गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव है, उसी प्रकार मल्टीवर्स के मालिक को 100 बार परम महाशिव कहेंगे, मतलब परम रेज़ टू पावर 100 महाशिव। मल्टीवर्स मतलब 100 कला का ब्रह्मांड। 100 कला से तात्पर्य है कि उसके रचयिता में 100 कला की पावर है। कला मतलब पावर, आत्मा की शक्ति और गुण। मल्टीवर्स के सर्जन से पहले उसका रचयिता मतलब परम रेज़ टू पावर 100 महाशिव निराकार परम प्रकाश में और परम लाइट की पावर के गोले में था। सृष्टि के प्रारंभ में मल्टीवर्स के रचयिता यानी 100 कला का परम रेज़ टू पावर 100 महाशिव निराकार था, जिसको हम लाइट माइट या शिव शक्ति कहते हैं। निराकार स्थिति में रचयिता परम प्रकाश स्वरूप में होते हैं, जिसको अध्यात्म में निर्गुण निराकार कहते हैं। रचना रचने से पहले निराकारी परम रेज़ टू पावर 100 महाशिव परम प्रकाश लाइट का गोला था, जिसके बाहर माइट होती है। निराकारी परम रेज़ टू पावर 100 महाशिव के परम प्रकाश की रेज जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक माइट का गोला बनता है, उसे कहेंगे महातत्व। माइट माना शक्ति, जैसे शिव की शक्ति है उसी प्रकार यहाँ बोलेंगे परम रेज़ टू पावर 100 महाशिव और परम रेज़ टू पावर 100 महाशक्ति। जब 100 कला के परम महाशिव लाइट और परम महाशक्ति माइट ने सोचा कि मैं सर्जन करूं, तब अपने निराकार परम प्रकाश के पावर के गोले में से 5% पावर लेकर एक महापावर के गोले की रचना की और इस रचना द्वारा 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की। लेकिन यहाँ ब्रह्मा की पावर परम रेज़ टू पावर 100 ब्रह्मा बोलेंगे, क्योंकि हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है। हर ब्रह्मांड की शक्ति अनुसार उतनी पावर के ब्रह्मा है। उसी प्रकार परम रेज़ टू पावर 100 कला वाले विष्णु और परम रेज़ टू पावर 100 कला वाले शंकर की रचना हुई। परम रेज़ टू पावर 100 महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशंकर ने 3-3 आत्माओं की रचना की। अब 9 परम आत्माओं का सर्जन हुआ, जिनको नवरत्न कहते हैं। फिर इन 9 परम आत्माओं ने 3-3 परम आत्माओं का और सर्जन किया और उनको स्पेस बनाने का निर्देश दिया। अब सब मिलकर 27 परम आत्माओं की रचना हुई। ऐसे संकल्पों से सर्जन होता गया और परम आत्माओं की संख्या बढ़ती गई। स्पेस में इन 27 परम आत्माओं ने चारों ओर से एक क्षेत्र को घेर लिया, जिसके अंदर मल्टीवर्स की सृष्टि की रचना आगे बढ़ने लगी। इस घेरे को हम ये बोल सकते हैं कि एक मल्टीवर्स की खगोलीय सीमा रेखा है। इन सभी रचनाओं यानी 27 परम आत्माओं तक केवल निराकारी रचना थी और उनमें पावर ज़्यादा थी। ये 9 परम आत्माएं जो 9 रत्न हैं, उच्च गुणवत्ता की बनी आत्माएं हैं। इनको भी परम रेज़ टू पावर 100 आत्मा कहेंगे। इन 27 परम आत्माओं ने जो सीमा रेखा स्पेस बनाई वो बाहर की सीमा है। अब संकल्पों से रचना गुणित होने लगी और धीरे धीरे अंदर की ओर सृष्टि बनती गई। मल्टीवर्स का परम धाम। आरंभ में आत्माओं की पावर 100 कला की थी, जब आत्माएं निराकार परम प्रकाश स्वरूप में थी, जो कि मल्टीवर्स की रचना का सबसे ऊंचा आयाम है। इसको 100 कला के मल्टीवर्स का परम धाम कहते हैं। परम धाम में आत्माएं निराकारी स्वरूप में रहती हैं और परम आत्मा समान स्थिति होती है। जैसे जैसे परम आत्माओं की संख्या बढ़ने लगी, जैसे कि 1 से 3, फिर 9, इसके बाद 27, फिर 81, इसके बाद 243 यानी निराकार में परम आत्माओं की संख्या बढ़ने लगी और ये संख्या 9 लाख तक पहुंच गई। आज जो 108 आत्माओं की महत्ता कही जाती है, वो भी ऊपर से ही आई है। जब 27 परम आत्माओं के सर्जन से 81 आत्माओं की रचना हुई, तो ये 27 + 81 = 108 परम आत्माओं की रचना हो गई, जिसे सृष्टि के आरंभ के समय बनाया था। संकल्पों से सृष्टि का विस्तार होता है।
तो पावर का भी क्षय होता है। जब मल्टीवर्स की पावर 100 कला से 90 कला तक घट गई तब 9 लाख आत्माओं की निराकारी स्वरूप में रचना हुई। इसको हम मल्टीवर्स का परम धाम कहते हैं। यहाँ आत्मा लाइट और माइट के रूप में रहती है और परम धाम के वायुमंडल में सिर्फ परम प्रकाश और परम महातत्व होता है। मल्टीवर्स का मूल वतन 9 लाख आत्माएं और सर्जन करने लगी तो आत्माओं की संख्या 2 करोड़ हो गई। जैसे जैसे संकल्पों द्वारा सर्जन होता रहता है वैसे वैसे आत्माओं की पावर कम होती रहती है। आत्माओं की पावर के हिसाब से सृष्टि का वायुमंडल बनता है। इसलिए ये बोला जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसे जैसे आत्माओं की संख्या बढ़ने लगी वैसे ही आत्माएं निराकारी से आकारी बनने की प्रक्रिया में आने लगी। अब जो पहले वायुमंडल में परम महातत्व और परम प्रकाश था उसमें भी परिवर्तन आने लगा। वायुमंडल में परम आकाश तत्व बनने लगा। आत्मा निराकारी से आकारी बनने की प्रक्रिया में कैसे आती है, जैसे बीज अंकुरित होता है वैसे ही निराकार आत्मा रूपी बीज में से मूल बना, जिसके चारों तरफ आत्मा एक आकार लेने की प्रक्रिया में आने लगती है। जब आत्मा निराकारी अवस्था में निराकारी सर्जन करती है तब उसकी पावर में से जिस आत्मा का सर्जन होता है और उस सर्जन के साथ जो पावर निकलती है उससे वायुमंडल बनता है। मल्टीवर्स के इस आयाम को मूल वतन कहते हैं। यहाँ आत्माओं की पावर 90 से 80 कला तक घट जाती है। यहाँ वायुमंडल में परम आकाश तत्व बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यहाँ पावर 80 कला तक पहुँच जाती है। आत्मा के ऊपर परम प्रकाश, परम महातत्व और परम आकाश तत्व का आवरण चढ़ जाता है। मल्टीवर्स का सूक्ष्म वतन संकल्पों से सर्जन बढ़ता गया और आत्माओं की पावर भी कम होती गई। 2 करोड़ से आत्माओं की संख्या 33 करोड़ हो गई और वायुमंडल के साथ साथ आत्माओं की पावर भी घटती गई और 60 कला में पहुंच गई। सृष्टि के इस आयाम में परम वायु तत्व और परम अग्नि तत्व बनने लगा। यहाँ आत्मा एक स्पष्ट सूक्ष्म आकार में आने लगी जिसको आत्मा का सूक्ष्म शरीर कहा जा सकता है। परम वायु तत्व आत्मा के आकार का निर्धारण करता है। जैसे जैसे आत्मा में संकल्प होता है वैसे वैसे वायु तत्व में आलोडन होता है और एक स्पष्ट आकार ले लेता है। इसलिए अध्यात्म विज्ञान में बोला जाता है कि संकल्पों से सृष्टि की रचना हुई। 60 कला तक वायुमंडल में परम आकाश तत्व, परम वायु तत्व और परम अग्नि तत्व बन जाता है। यहाँ आत्माओं को 100 कला के मल्टीवर्स के परम पुरुष कहते हैं। यहाँ परम पुरुष अपनी परम प्रकृति की संरचना करते हैं। आत्माओं की संख्या 66 करोड़ हो जाती है। जैसे जैसे रचना बढ़ती है धीरे धीरे आत्माओं की पावर और वायुमंडल में शक्ति क्षय होने लगती है। जैसे जैसे आत्माओं की संख्या 66 करोड़ हो जाती है तो पावर 60 कला में से 40 कला तक हो जाती है। 60 कला से ग्रेट यूनिवर्स का सर्जन होने लगा। परम पुरुष और परम प्रकृति मिलकर सृष्टि को तेजी से बढ़ाने लगते हैं और अनगिनत असंख्य आत्माओं का सर्जन करते हैं, जिससे पावर 40 कला से गिर के 20 कला का हो जाता है। जैसे ही पावर कम होने लगती है वैसे ही आत्मा में संकल्प और तेजी से बढ़ने लगते हैं, अतः सर्जन भी बढ़ता रहता है। कई ग्रेट यूनिवर्स बनाए और आत्माओं का भी सर्जन होता रहा। सारी पावर सर्जन करने में ख़त्म होती गई। जैसे जैसे सर्जन बढ़ता रहता है तो मल्टीवर्स जो एक समय में 100 कला का था वो 0 कला तक गिर जाता है। परम तत्वों की गुणवत्ता कम हो जाती है। 0 कला में परम तत्व भारी हो जाते हैं और तत्वों में परिवर्तित होने लगते हैं और संकल्पों में शक्ति बहुत घट जाती है। मल्टीवर्स में तत्व की दुनिया। मल्टीवर्स की पावर जब 0 कला से कम होने लगती है तो मल्टीवर्स के उस आयाम में तत्व बनने लगते हैं जो परम तत्व से भारी होते हैं और उनमें कम ऊर्जा रहती है, लेकिन आत्माओं का संकल्प चलता रहता है और सर्जन होता रहता है और सृष्टि निचले आयामों में गिरती जाती है। धीरे धीरे सृष्टि यानी रचना -10 कला, इसके बाद -20 कला तक गिर जाती है। -10 कला सृष्टि में 90% परम तत्व और 10% तत्व हैं। -20 कला में 80% परम तत्व और 20% तत्व हैं। जैसे जैसे सृष्टि गिरती है वैसे वैसे
वायुमंडल में तत्व की मात्रा बढ़ती जाती है और वायुमंडल में भारीपन आ जाता है। जब सृष्टि -30 कला में गिर जाती है तो पहली बार जल और मिट्टी तत्व बनता है, जिसको हम स्थूल तत्व कहते हैं। यहाँ से स्थूल दुनिया की नींव पड़ती है। आज इस मल्टीवर्स में सृष्टि -100 कला तक गिर चुकी है और हमारी पृथ्वी स्थूल सृष्टि का एक उदाहरण है, जहाँ -100 कला में संकल्प की शक्ति भी खत्म हो जाती है। जैसे जैसे नीचे गिरते गए तत्व कष्टदायक हो गए, क्योंकि आत्मा में उसका मूल तत्व अर्थात परम तत्व और परम प्रकाश लुप्त होने लगा और पूरा मल्टीवर्स जो 100 कला का था वो -100 कला में आ गया। मल्टीवर्स की स्थूल दुनिया -30 कला के बाद जितनी भी सृष्टि की रचना हुई उन सब में स्थूल तत्व की मात्रा बढ़ती गई। -100 कला तक जब सृष्टि गिर गई तो धरती जैसे और भी ग्रह बनने लगे, जहाँ सिर्फ स्थूल सृष्टि है। जैसे जैसे रचना बढ़ती है तो आत्मा की पावर कम हो जाती है। सृष्टि को चलाने के लिए पावर उसके मूल रचयिता से आती है। सृष्टि जितनी नीचे गिरती है उतनी रचयिता की भी पावर में गिरावट आ जाती है। जब मल्टीवर्स में रचना यानी सृष्टि -100 कला तक गिर गई तो मल्टीवर्स की रचना यानी परम रेज़ टू पावर 100 महाशिव की भी पावर गिर जाती है। अभी पूरा मल्टीवर्स -10 कला से लेकर -100 कला के अंदर आ गई है। जैसे सृष्टि में स्थूल तत्व आ जाता है तो यानी सृष्टि को चलाने के लिए एवं सृष्टि के नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए उसके रचयिता को समय समय पर प्रलय करना पड़ता है और सृष्टि सर्जन और विसर्जन के चक्कर में फंस जाती है। जैसे ब्रह्मांड में महाकल्प प्रलय है, गैलेक्सी में महाकाल प्रलय है, ऐसे ही यूनिवर्स और मल्टीवर्स के स्तर पर भी प्रलय होता है। यहाँ सिर्फ हम एक मल्टीवर्स की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे अंतरिक्ष में अनगिनत मल्टीवर्स हैं। सिर्फ हमारा मल्टीवर्स यानी जिससे हमारा ब्रह्मांड अर्थात पृथ्वी है, इसी में परम प्रकाश से तत्व की सृष्टि बन गई है। समस्त सृष्टि इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों में फंस गई है। सारी आत्माएं जन्म मृत्यु का कष्ट भुगत रही हैं। अन्य मल्टीवर्स में केवल परम तत्व की सृष्टि है। हमारे मल्टीवर्स के सिवाय और किसी भी मल्टीवर्स में जन्म और मृत्यु नहीं है, इसलिए बाकी मल्टीवर्स में आत्मा चिरंतन दिव्य अमर हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड की धरती के ऊपर आत्मा जन्म मृत्यु का कष्ट भोगती है और यहाँ आत्मा का विसर्जन भी होता है, इसलिए इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।